सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। कोई भी आदमी अगर लोकसभा में मेंबर बनना चाहता है तो ये जरूरी है कि उसकी उम्र कम से कम 25 साल की हो। कम से कम 25 से ऊपर ही रहते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन लिखित में है कम से कम 25 साल की हो। लोकसभा में जैसे 25 साल है, अब कंपेयर करते हुए पढ़ा देती हूँ। राज्यसभा का मेंबर बनने की उम्र कम से कम उम्र है 30 साल। लोकसभा में मेंबर्स मैंने आपको जैसे बताए, ऐसे राज्यसभा के मेंबर्स पर भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ सिर्फ आंकड़े लिखूंगी 552 और 545। अब समझ जाइए, 7 पीओके वाले नहीं है। और इस 545 में 543 प्लस 2, 2 एंग्लो इंडियन जिनके आर्टिकल 81 में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिनके बारे में 2 आर्टिकल अगर एग्जाम में आते हैं तो आर्टिकल 331 और परिभाषा दी गई है आर्टिकल 366 में। राज्यसभा की तरफ देखिए, राज्यसभा में टोटल मेंबर हो सकते हैं 250, हो सकते हैं, होते नहीं है, होते हैं जनरली 245, और ये भी डिवीजन है 233 जमा 12। ये 233 इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पहुंचे हैं। हर एक राज्य ने अपने हिसाब से जितने उसको कहे गए हैं, जितनी उसकी लिस्ट में, भाई तुम्हें इतने एमपी अपने यहाँ से भेजने हैं, ये लिस्ट में लिखित में है कितने किस राज्य से आएंगे, वहां के एमएलएज ने उतने उतने मेंबर भेज दिए और पूरे देश से 233 मेंबर आकर बैठ गए हर राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में। ये 12 लोग किसी राज्य ने नहीं भेजे, ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के महारथी हैं, एक्सपर्ट्स हैं। ये सिर्फ 4 क्षेत्रों से आ सकते हैं। कोई विज्ञान में बहुत आगे हो, कोई साहित्य में बड़ा नाम कमाया हो, किसी ने समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किया हो, और किसी ने कला में नाम कमाया हो। इंडिया में इन 4 फील्ड्स में, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा या सहकारिता, अगर इनमें किसी ने बहुत अच्छा काम किया है सोसाइटी की वैल्यूज को आगे बढ़ाने में, तो उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं ऐसे 12 लोगों के नाम। और ये 12 जरूरी नहीं है कि 4-4, 3-3 ऐसे आएंगे। ये 12 के 12 वैज्ञानिक, 12 के 12 साहित्यिक, कोई हस्ती, कोई समाजसेवी, कोई भी कला से जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है। ये 12 4-4-4-3 इस तरह भी बढ़ सकते हैं, 3-3-4, वो मर्जी है, वो डिपेंड करता है। हाँ, इनको भेजने वाले राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से राष्ट्रपति 12 एक्सपर्ट्स को भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इनके फील्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि क्या खिलाड़ी इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी लोग जानते हैं, मैरी कॉम का नाम आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे सारे लोग खिलाड़ी ही तो थे। फिर वो कहते हैं कि जी इसमें तो चारों में नाम ही नहीं है। खेलना भी कला में शुमार किया जाता है, कला में शामिल किया जाता है, इसीलिए खेल लिखित में बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ संविधान में खेल लिखा है, संविधान में सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कला। खेलना भी एक कला के अंडर आता है, लिखित में नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को भी कला के साथ जोड़ के हमने कई बार ऐसे बड़े बड़े चेहरे यहाँ तक पहुंचाए हैं मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने। तो 12 एक्सपर्ट्स आएंगे और 233 जनता इनडायरेक्ट चुन के भेजेगी, हर राज्य के एमएलए भेजेंगे। ये 12 भेजे नहीं जाएंगे, ये राष्ट्रपति बना देगा उन्हें, जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 थे ना, ये जनता ने नहीं भेजे थे। ये 12 भी एमएलएज ने नहीं भेजे, जनता ने इनडायरेक्ट नहीं भेजे। ये एक्सपर्ट्स, ये एंग्लो इंडियन मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति बनाते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पर ये मैंने 2 का फंडा आपको बताया, आर्टिकल 81 में लोकसभा के मेंबर्स हैं, लेकिन लोकसभा के मनोनीत वाले एंग्लो इंडियन नहीं हैं। ऐसे सेम कई पूछते हैं कि क्या राज्यसभा में 12 हैं? बिल्कुल हैं। राज्यसभा के अलावा कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और राज्यसभा को जहां आर्टिकल 80 में एक्सप्लेन किया था, उसी 80(3) में इन 12 का नाम आ गया। ध्यान दीजिए, इन 2 के लिए अलग से आर्टिकल्स हैं, 331 और 366, लेकिन इन 12 को कहीं अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये 80(3) के तहत लिख दिए गए। पूरी राज्यसभा 80 के अंडर है, लोकसभा 81 के अंडर है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसे याद कर लीजिएगा। लोकसभा में अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो उम्र 18 साल होती है ना, इसको उल्टा कर दो 81। तो लोकसभा का आर्टिकल 81 है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। एक्सपर्ट्स 80 वाले में ही आ गए हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 और आर्टिकल 366 में, एक में सीट्स बताई गई हैं और एक में एक्सप्लेन किया गया है कि किसको एंग्लो इंडियन के ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, ये सीट्स का बहुत बड़ा एक पंगा रहता है, बहुत लोगों की समझ में ही नहीं आती सीट्स। वो कहीं कहीं पे कोई पढ़ते हैं, फिर कहते हैं 245 कैसे हो गया, 233 कैसे हो गया। समझ में ना आए, 1-2 बार इसको थोड़ा मूव करके पीछे इसको देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट लोकसभा की। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा में ना इतने मेंबर्स नहीं थे जितने आज हैं, लिखित में इतने ही हैं आर्टिकल 81 में, लेकिन लोकसभा के पहली लोकसभा के इलेक्शन में 489 सीट्स पर इलेक्शन हुए थे, 489 सीट्स पर। और सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज हुई थी उस टाइम में कांग्रेस पार्टी, और सेकेंड नंबर आया था, अगर आप जानते हो, भाकपा का।
भाजपा नहीं है, ये भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये सेकंड बड़ी पार्टी थी देश की आजादी के बाद होने वाले पहले आम चुनाव में। पहली बड़ी पार्टी कहेंगे तो कांग्रेस सदा छाई रही थी, 77 से पहले तो कांग्रेस के अलावा कुछ था ही नहीं। और दूसरी बड़ी पार्टी कहेंगे तो भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये लोग पहुंच गए, पहली लोकसभा का गठन हुआ 13 मई को, अप्रैल में गठन हुआ, 13 मई को बैठक। जब बैठक हुई तो बैठक में अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि लोकसभा के जो आज की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, 545 एक बड़ी भीड़ है। और इस भीड़ की बात इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं भी इनके लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन की पढ़ाई लिखाई कितनी हो, तो हर तरह का क्राउड यहाँ इकट्ठा हो जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कौन है कौन नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 545 लोगों को इकट्ठे रखना, और तब जबकि वो अपोजिशन पार्टीज के हों, बहुत मुश्किल काम है। इन सबको मैनेज करने के लिए एक अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। पहली लोकसभा जिसका मैंने 52 में जिक्र किया, इसमें क्योंकि मेंबर्स थोड़े से कम थे, फिर भी अध्यक्ष तो चाहिए ही था, 500 के आसपास तो थे ही, तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे जी.वी. मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये देश में बहुत बड़ी हस्ती थे बच्चों, बहुत बड़े। इससे अंदाजा लगाओ कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, पुरानी वीडियोस आप देखना, मैंने संविधान सभा के ऊपर बना रखी हैं, उसमें बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा दो तरीके से काम कर रही थी, एक काम था संविधान सभा के रूप में काम करना, और एक दूसरा था संसद के रूप में काम करना। जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे, वो संविधान सभा के हेड थे, स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तो राजेंद्र प्रसाद की बजाय काम करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी कितनी बड़ी हस्ती रहे होंगे, इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। जी.वी. मावलंकर देश की राजनीति का बड़ा चेहरा, पहले इलेक्शन के बाद गठित होने वाली लोकसभा के बनने वाले पहले अध्यक्ष, पहले प्रोटेम अध्यक्ष भी बने थे, यही अध्यक्ष भी बन गए थे। और एक खास बात जान लो, इनको हटाने के लिए इनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। कितनी अजीब बात है ना, इतना बड़ा आदमी और उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और ये अपनी सीट पर बैठे हुए एक्सपायर होने वाले पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष आज तक दो ही गए हैं जो बीच में चले गए हैं कार्यकाल के। एक पहले वाले हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और एक जी.एम.सी. बालयोगी जी थे। सिर्फ दो आज तक बीच में गए हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दो दो के पेयर बनाएंगे और कहेंगे कौन से लोकसभा अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, या लोकसभा के विघटन से पहले किन्हीं कारणों के चलते पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। तो दो नाम याद रखना, जी.वी. मावलंकर जी जो पहले थे, जिनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, पारित नहीं हुआ, एक्सपायर हो गए सीट पर रहते रहते, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दूसरे मैंने बताया है जी.एम.सी. बालयोगी। जी.एम.सी. बालयोगी ये भी अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाए थे, बीच में गुजर गए थे। तो दो बड़े अध्यक्ष हैं, पहले का नाम है जी.वी. मावलंकर और दूसरे वाले हैं जी.एम.सी. बालयोगी। ठीक है, ये पहली लोकसभा के बारे में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहली बड़ी अगर पूछे लोकसभा में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी पार्टी तो भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पहली लोकसभा कब गठित हुई? गठित तो हो गई थी अप्रैल में, बैठक पहली हुई है 13 मई 1952 को। अभी फिलहाल में चल रही है 16वीं लोकसभा, लगभग कंप्लीशन पर आ गई है, और 17वीं लोकसभा के इलेक्शन बिल्कुल सामने हैं। जो ये रोज आप अखबार में, टीवी पे चर्चाएं, बहस सुन रहे हैं, ये सब खेल 17वीं लोकसभा के लिए खेला जा रहा है। और अब कुछ दिनों में आप देखेंगे 17वीं लोकसभा का गठन होगा। जब भी नई लोकसभा गठित होकर आएगी, मान लीजिए अभी का जिक्र कर ले,